क्या कर रहे हो विराट भाई, क्या कर रहे हो? पहले मैच में दिवाली खराब हो गई और अब भैया दूज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई नंबर 3 पर आए विराट कोहली से हमें बहुत उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया टूर पे एक भी रन नहीं बनाया था। और दुख की बात यह है कि अगले मैच तक वो बनाएंगे भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि विराट कोहली एक बार फिर 0 पर आउट हो गए हैं। और इंटरनेशनल में ऐसा पहली बार हुआ है कि विराट कोहली बैक टू बैक अपना खाता ना खोल पाए हों। क्योंकि विराट कोहली ने नेट प्रैक्टिस में बाहर जाती हुई गेंदों पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, लेकिन इस बार बॉलर ने बाहर जाती हुई गेंद पर नहीं बल्कि अंदर आती हुई गेंद पर विराट कोहली को आउट कर दिया। लेकिन कोहली फैंस को इतना दर्द कोहली के 0 पर आउट होने पर नहीं हुआ जितना दर्द कोहली को बाहर जाते देखने पर हुआ। लेकिन आज रोहित शर्मा के फैंस खुश होंगे, क्योंकि विराट कोहली के फैंस का दिल चकनाचूर हो गया। इसलिए मैं विराट कोहली से एक सवाल करना चाहूंगा कि नए बॉलर को विकेट देने की परंपरा आप कब तक चलाए जा रहे हैं? क्योंकि इस दौरे से पहले कभी भी विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में 0 पर आउट नहीं हुए हैं, लेकिन वो इस बार 2 बार डक पर आउट हो चुके हैं। और इसी के साथ भारत से सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले प्लेयरों में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पे हैं जहीर खान, वो भी 43 डक के साथ। और दूसरे नंबर पे हैं विराट कोहली 40 डक, ईशांत शर्मा 40 डक, फिर हरभजन सिंह 37 डक और जसप्रीत बुमराह 35 डक, अनिल कुंबले 35 और रोहित शर्मा 34 और सचिन तेंदुलकर 34 डक के साथ 8वें नंबर पर हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि मोस्ट डक की लिस्ट में ज्यादातर बॉलर्स और ऑलराउंडर हैं, लेकिन यहाँ भी विराट कोहली नंबर 1 पर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली को हर जगह नंबर 1 पर रहना अच्छा लगता है, शायद वो इसी वजह से मोस्ट डक की लिस्ट में वो दौड़ रहे हैं। और अब 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाने या ना खिलाने की अपडेट आ चुकी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सेकंड ओडीआई मैच की बात करते हैं। लेकिन सेकंड ओडीआई मैच में रोहित शर्मा से हमें सीखना चाहिए कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें खड़े होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। और रोहित शर्मा ने ये काम किया भी है, क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले की 30 बॉलों पर सिर्फ 26 के स्ट्राइक रेट से खेला और अगली 30 गेंदों पर यानी 30 से 60 गेंदों के बीच में 50 के स्ट्राइक रेट से खेला और अगली 30 गेंदों पर 133 के स्ट्राइक रेट से। रोहित शर्मा ने जिस सिचुएशन में बैटिंग की है वो वाकई तारीफ के लायक है। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छी पारी थी, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते वो अच्छी पारी नहीं थी। रोहित शर्मा पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत स्लो पारी खेली, उन्होंने मारा क्यों नहीं। इस पर मेरा यही कहना है कि रोहित शर्मा ने जो आज इतना स्ट्रगल करके ये पारी खेली है और विकेट को भी बचा कर रखा है, इसलिए मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की इस पारी पर सवाल नहीं उठना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा की पारी अच्छी थी या खराब? कमेंट में जरूर बताएं। और अब चलते हैं विराट कोहली के रिटायरमेंट पर। देखो, विराट कोहली जब दोबारा से 0 पर आउट हुए तब ग्राउंड से बाहर जा रहे विराट कोहली को ऑडियंस ने ज्यादा सम्मान किया। वो सम्मान 15 साल की लेगेसी का था और शायद लास्ट ओडीआई मैच का भी। और विराट कोहली ने उस सम्मान को स्वीकार किया और अपने हैंड ग्लव्स उठाकर क्राउड को थैंक यू बोला। अब हम सबसे बड़े टॉपिक पर बात करते हैं, हम मैच कहाँ हारे। क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों बराबर की टीम है, फिर भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पर दोनों मैचों में दबाव बना के रखा था। और इस दबाव का सबसे बड़ा कारण है टॉस और पिच। और हमें पता होना चाहिए कि सुमन गिल ने जो पिछला टॉस जीता था वो 15 नवंबर 2023 को था, जो 17 मैचों का रॉ है, मतलब 17 टॉस लगातार हारना, जो सिर्फ 1% पॉसिबल है। लेकिन इंडिया के साथ ये हुआ है। और कई सारे सीनियर प्लेयर का कहना है कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की पिच पर पहले बैटिंग करना अपने आप से चैलेंजिंग है। और इस दबाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर्स का जल्दी विकेट गिर जाना। क्योंकि ये होता है कि जब आपके पास टॉप ऑर्डर के बैट्समैन का जल्दी विकेट गिर जाता है तब मिडिल ऑर्डर्स को गेम को चलाना होता है और विकेट भी बचाना होता है, जिससे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पर काफी प्रेशर हो जाता है। लेकिन इस प्रेशर में भी हमारे मिडिल ऑर्डर्स अच्छा खेले और ऑस्ट्रेलिया को हमने 264 रन का बड़ा टारगेट नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा टारगेट दिया। और अब बारी थी 264 रन को डिफेंड करने की। और जब आप इस तरीके का स्कोर देते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों पर, तब आपको समझ आता है कि हर्षित राणा को हर जगह सिलेक्ट करना सही नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपके पास 2 और ओडीआई के सबसे अच्छे बॉलर्स हैं, तब उन दोनों बॉलर्स को आप ओडीआई मैच में क्यों नहीं खिला रहे हो। मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की। जसप्रीत बुमराह को आपने ओडीआई से हटा दिया है और अर्शदीप सिंह को ओडीआई में डाल दिया है। हर्षित राणा को आप हर जगह चांस दे रहे हैं, लेकिन शमी को फिटनेस का बहाना देकर आप कहीं भी चांस नहीं दे रहे हैं। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि इंडिया के 2 सबसे स्पेशलिस्ट बॉलर अगर बाहर बैठेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज का एक मैच के जीतने का सपना छोड़ दो। बाकी आपका क्या कहना है इन दोनों बॉलर्स पर, सिलेक्शन कमेटी पर, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।